एक्सक्यूज मी नर्स, मेरे बाबा की तबीयत अब कैसी है? अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। एनजीओ के बाद डॉक्टर साहब आपको तफसील से आगाह करेंगे। अच्छा, मजीद खराब तो नहीं हुई है ना? नहीं नहीं, परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया अल्लाह का। अम्मी जान, खुदा के लिए संभालें खुद को। मैं समझ नहीं पा रही, तकरीब के लिए जाते वक्त तो बिल्कुल ठीक थे। जरा सी भी कोई तकलीफ होती तो वो मुझे जरूर बताते। अम्मी मतलब अचानक कुछ हो गया होगा। शायद अभी उम्र ही क्या हुई है उसकी, क्या हो गया मेरे बच्चे को। अल्लाह मेरे बच्चे को मुझे वापस लौटा दे। दादी ऐसी बातें ना करे, मुझे यकीन है बाबा को कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। या अल्लाह, एक बेटा तो ले लिया मुझसे, अब ये दूसरा ना लेना। खुदा रहमत करे ऐसी बातें। दादी जान, खुदा पुरसुकून हो जाइए। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बेटा तुम यहीं रुको, शायद कोई जरूरत पड़ जाए। बेटा एक बात पूछनी थी। हमीद को सबसे पहले गिरते हुए किसने देखा? दरअसल चचा ने एक लड़के से पानी मांगा था, फिर जब वो पानी लेकर आया तो चचा को बेहोश जमीन पर पाया, फिर उसने सबको दिला दी। हाँ, तो मतलब जिस जगह वो गिरे थे वहाँ कोई चीज वगैरह मिली बेटा? वहाँ क्या मिलेगा अम्मी? अब क्या पता बेटा, क्योंकि उस आदमी को दिल का तो कोई मसला ही नहीं था, फिर दिल का दौरा क्यों पड़ा? क्या पता कहीं कोई खबर मिली हो शायद। हा? मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप ठीक कह रही हैं। जितना मुझे मालूम है चचा को दिल की कोई बीमारी नहीं थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, इसलिए तो हैरान हूँ। यार नाज़ली, नाज़ली, नाज़ली जरा मेरी बात सुनो। क्या सुबह सुबह क्यों उठा दिया है मुझे तुमने? मसला हो गया है, मेरा क्लिप टूट गया। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा क्लिप मौजूद है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नहीं, नहीं है, कोई क्लिप नहीं है मेरे पास। तो चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्या हो गया, तुम्हारे मोती जैसे बाल बिखर गए? हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है तुम्हें। मैं भी इंसान ही हूँ, कभी मेरे मिजाज के हिसाब से भी तो बात हो सकती है ना। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे मसलों से जुमाना। हाँ? ये ज्यादती कर रही हो तुम, सच में बहुत ज्यादती कर रही हो। इस घर में कोई ज्यादती कर रहा है तो वो तुम हो। आप भी दोनों मिलकर हमला कर ले ताकि जंग पूरी हो जाए। दिख नहीं रहा कौन किस पर हमला कर रहा है? सफिया आप अंदर चले, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। नहीं मेरी जान, तैयारी का वक्त नहीं, हमें फौरन निकलना है। मलाहत साहिबा और दूसरे लोग फौरन घर जा रहे हैं। ठीक है, फिर आप यहीं रुके, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, जल्दी आना। नाज़ली, मैं चाय रख रही हूँ, तुम नाश्ता लगा दो। सफिया, इतनी सुबह सुबह किस काम पर बुलाया जाता है आखिर? कल भी पूरी रात वो वही थी। तुम्हें क्या, अगर वो थक जाती है तो तुम्हें ज्यादा दुख होता है क्या? खैर दुख क्या होना है, घर में तो एक काम में हाथ नहीं बटाती।
कम से कम पैसे अच्छे दे रही हूँ तो दिन रात वही रखे। शर्म करो फातिमा, वो लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। किसी का हक नहीं खाते, फिक्र मत करो। हाँ, ऐसे ही होंगे। हमीद साहब को कल रात की तकरीब में दिल का दौरा पड़ा था। इस वक्त सब अस्पताल में हैं। उनकी हालत नाजुक है, इसीलिए आज भी जाना पड़ रहा है। सफिया, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, अमीर को कभी कुछ नहीं होता। तौबा अस्तगफुरुल्लाह। चलो जुमाना, चलो। आयजा, चलो हम चलते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हुई, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। मैं वैसे भी तुम्हें छोड़कर वापस आऊंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। मेहमद, तुम यहीं रुक जाओ। नहीं, अम्मी को भी घर छोड़ना है। ये भी कल रात से बहुत परेशान है। अम्मी। हाँ, चले। ठीक है। उमर, मैं अम्मी और आयजा को घर छोड़ देता हूँ। वहां से ऑफिस जाऊंगा, सब परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, वहां सबसे कह देना घबराने की जरूरत नहीं है। दादी जान, आप फिक्र न करें। चचा बहुत मजबूत है, वो ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। अम्मी जान, मैं भी जरा घर जाकर अपनी हालत वगैरह बेहतर कर लूं, फिर दोबारा आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है बेटी, ठीक है। नाइला भाभी, मैं जा रही हूँ। अगर कुछ हो तो खबर जरूर दे दीजिएगा, ठीक है? खास तौर पर आंखें खोले तो इत्तला दे देना। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। दादी जान, आप भी घर चले जाइए। औजान आपको छोड़ देगा। हरगिज़ नहीं बेटा। मगर यहाँ बिला वजह बैठकर क्या करेंगी दादी जान? मेरा बेटा। चले ना अम्मी जान। अरे दादी जान, बाबा जैसे ही उठेंगे मैं आपको खबर कर दूंगा। यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। चले जाइए। चलो जोया, अब तुम भी जाओ। मगर भाई मैं। चलो बेटी, चलो। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं वादा करता हूँ हर बात से आगाह करता रहूंगा मैं। जाओ बेटी। आप भी जाइए अम्मी। नहीं बेटा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी। रुकने का कोई फायदा नहीं। फजूल बातें मत करो बेटा, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जोया बेटी, मेरे और अपने बाबा के लिए एक एक बैग तैयार करो। ओजान आते वक्त ले आएगा। ठीक है अम्मी, अगर कुछ और चाहिए हो तो मैसेज कर दीजिएगा। आप तो जाइए दादी जान, उठे। देखो उमर, तुम मुझे जबरदस्ती भेज तो रहे हो, लेकिन मुझे सुकून नहीं आएगा। अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी जान, मैं कॉल कर दूंगा। काफी देर से खड़े हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई। बेटा, तुमने कहा नहीं था क्या औजान की गाड़ी पहले लेकर आओ? क्या दादी जान को खड़ा रखता मैं? और अब मैं जो खड़ी हूँ यहाँ इतनी देर से? आप लोग मुझे रहने दें, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। वैसे भी खालदा साहिबा बहुत थक गई हैं। ऐसा नहीं कर सकता मैं। टेंशन ना लो, मैं टैक्सी बुला लेती हूँ। आयजा, तुम्हारा रास्ता भी लंबा हो जाएगा और सुबह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। बेटा ठीक कह रही है, ये टैक्सी से चली जाएगी तो जाने दो। हाँ? मेहमद, मेरी बात मानो, खालदा साहिबा बहुत थक गई हैं। देखो तुम्हारी गाड़ी भी आ गई। चलो ठीक है। उमर, आयजा, अभी तक गई नहीं तुम? तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकी। मैं अम्मी के लिए पानी लेने आया था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी उमर। जानती हूँ ये वक्त मुश्किल है। आयजा अम्मी इंतजार कर रही है। उमर, 1 मिनट रुको। ये रख लो प्लीज। क्या ये?
ये मेरा लकी चार्म है, इसे रखो तुम अपने पास। अगर यकीन ना भी हो तब भी अपने पास रखना, ठीक है? ठीक है, मैं रखूंगा। बतूल, आकर जो खाना है खा लो, फिर ये मेज समेट लो। सारा दिन मेज पर खाना नहीं पड़ा रहेगा। चलो। उमर, जब तक तुम्हारे बाबा ठीक नहीं हो जाते हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अम्मी जान, वादा करो बेटा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तुम हमारे साथ रहोगे। अच्छा ठीक है, अभी आप ज्यादा मत सोचिए। उमर बेटा, हमें तुम्हारी जरूरत है। अम्मी जान, मैं अभी हूँ यहाँ पर। आपको लगता है मैं बाबा के ठीक होने से पहले चला जाऊंगा? मत जाना बेटा, मत जाना, मत जाना। क्या मतलब? बिल्कुल ठीक ठाक आदमी को अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ गया? ऐसे ही हुआ है अम्मी। वैसे भी लोगों को दिल का दौरा अचानक ही आता है। शायद वो एहसास मिलने की खुशी में जज्बाती हो गया हो। तुम लोग अब तक हॉस्पिटल में ही थे? और कहाँ होते अम्मी? अरे तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? क्या हुआ है? बस थक गई हूँ इसीलिए। तो क्या फौरन बाईपास कर दिया? नहीं, पहले उनके टेस्ट हुए हैं। वैसे आपको तो हॉस्पिटल की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर इतने सवालात क्यों? तुम्हारे मंगेतर के चचा हैं, फिक्र तो होगी ना? हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? क्या समझ में नहीं आ रहा? यानी मुझे आपकी हमीद साहब के लिए अचानक इतनी दिलचस्पी समझ नहीं आ रही। वजह बताई तो है ना मैंने। वैसे अम्मी एक बात तो बताएं, आप हमीद साहब को कैसे जानती हैं? मतलब वो हम बहुत पुराने, यानी यास्मीन, अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। ऑफिस वालों को सूरत हाल समझाकर अस्पताल चला जाऊंगा। अस्पताल में क्या करने जा रहे हो बेटा? चच्चा जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, आपको एहसास है? तो तुम्हें क्या बेटा, तुम्हें क्या? बीवी साथ है ना, बेटा साथ है। तुम दफ्तर में रहो, जब कोई नहीं है तो काम संभालो। उफ अम्मी। उफ उफ मत करो बेटा, माँ के सामने उफ मत करो। यही मौका है, दफ्तर में जो कमी बेशी रह गई है, वो जो भी काम रह गया है वो सब पूरा करो। जब चचा अस्पताल से वापस आए तो देखिए तुमने कैसे संभाला है सब कुछ। वाकई इस वक्त भी आपकी सोच वही है। हाँ, वाकई इस वक्त भी मेरी सोच वही है, और तुम भी यही सोचो तो बेहतर होगा। ठीक है अम्मी, पहले मैं दफ्तर जाऊंगा और फिर अस्पताल। वैसे भी चचा कल आईसीयू से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये तो मुझे नहीं मालूम। कल भी चले जाओ, अपनी आयशा को भी खुश रखो।
मैंने आपसे आयशा के बारे में क्या कहा था, याद है ना? हाँ याद है बेटा, क्या कहा था। लेकिन एक बात बताऊं तुम, वो औरत तुम्हारी दौलत देखकर बेटी देने पर इतनी तैयार बैठी है। तुम बिला वजह यहाँ वहाँ घूमते रहो और जब वो उमर साहब जाकर उसके लिए बनाए गए कमरे में आराम से मालिक बनकर बैठ जाएंगे, तब देखना वो औरत तुम्हें बेटी देती है या नहीं। गुलशा साहिबा? हाँ, गुलशा साहिबा। उस औरत की हवस और हिरस को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप गुलशा साहिबा को इतनी अच्छी तरह जानती हैं तो पुराना ताल्लुक होगा। पहले तो कभी जिक्र नहीं किया आपने। जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, फौरन आता हूं मैं। अम्मी, मुझे जाना होगा, ऑफिस में लोग मीटिंग के लिए आए हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। तुम जानते हो क्या करना है। अरे ओजान बेटा, माफ करना, चाबी नहीं मिली, इसीलिए दरवाजा खटखटाना पड़ा। जुमाना बेटा, अंदर आ जाओ, आ जाओ। मलाहत साहिबा कहाँ हैं? कौन आया है बेटा? जुबाना आई है दादी जान, जुबाना। वो कैसे हैं डॉक्टर, ये बताइए, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई खतरे की बात नहीं है। बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। इस अलामत से जाहिर होता है कि ये दिल का दौरा किसी जज्बाती सदमे या परेशानी के बायस अचानक आया है, लेकिन फिक्र की बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग बाबा से कब मिल सकते हैं? जब उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा तब आप उनसे मिल सकते हैं। इजाजत। शुक्रिया। शुक्रिया। ये क्या बात हुई? क्या हमीद ने उस तकरीर की टेंशन को इस कदर दिमाग पे सवार कर लिया था? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। अल्लाह का शुक्र है बाईपास की नौबत नहीं आई। तुम जानते हो वो किस बात पे परेशान थे? किस बात पे? तुम्हारे यहाँ ना रुकने पर। अम्मी, आप ऐसे कहेंगी तो मुझे गिल्टी फील होगा। नहीं बेटा, मेरा मकसद तुम्हें इल्जाम देना नहीं बल्कि तुम्हें समझाना है बेटा। देखो, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा कमरा तैयार करवाया, बहुत इसरार किया कि तुम यहीं रुको। जब देखा कि तुम रुकने वाले नहीं और ऊपर से ये एजाज वाला मामला, इन सब ने मिलकर तनाव की कैफियत पैदा कर दी। आइए, आराम से आइए। यहाँ पर बैठ जाए। या अल्लाह, बस मुझे कोई अच्छी खबर सुना दे मेरी बेटी की। मैं आपको अभी आपकी दवा दे देती हूँ। दवाओं से क्या होगा बेटी? वहाँ मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा। दादी जान, आप क्या कर रही हैं? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? रुकें, पहले अपनी दवा ले लें। मैं भी बस देने ही लगी थी। तुम भी हमारी वजह से परेशान हो गई हो। ठीक है भाई, मैं फोन का स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। अभी डॉक्टर से हमारी बात हुई है, फिक्र की कोई बात नहीं है। एंजियोप्लास्टी कामयाब रही है, बाईपास की नौबत नहीं आई है। शुक्र है। देखा, मैं यही तो कह रही थी आपसे। बाबा ने तो हमें बहुत डरा ही दिया था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, क्या तुम सब घर आ रहे हो? नहीं दादी, आज रात उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अब तो आप मत रोएं दादी जान। ये तो खुशी के आंसू है बेटा। क्या आप लोगों की बाबा से मुलाकात हुई? नहीं, अभी नहीं। नर्स अम्मी से कुछ पूछ रही है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है भाई, अम्मी का ख्याल रखिएगा।
मैं अभी जाकर सफिया को ये खुशखबरी सुनाती हूँ और आप सबको एक एक कॉफी मेरी तरफ से। मुबारक हो, उनकी तबीयत ठीक हो गई। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। जुमाना बेटी, मेरी कॉफी तो ले आओ, कहीं सर दर्द ना बढ़ जाए। ठीक है, अभी लाती हूँ मैं। जाओ बेटी। जुमाना तुम हो, यानी सूदे भी तुम ही हो? क्या मतलब? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ही जुमाना हो। मुझे भी। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैं तो बस उनके लिए कॉफी लेने जा रही हूँ, अब वो इंतजार करें। थोड़ी देर और इंतजार कर लेंगी, वैसे भी अब उनका मूड बेहतर है। ये मुनासिब नहीं। अच्छा, तो क्या तुम जानती थी कि मैं वही औसान हूँ? अजीब सा सवाल है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। नहीं, हाँ ये तो मुझे मालूम था, ठीक है ना, कि इस घर में भी एक औजान रहता है, लेकिन हाँ, वो तुम ही हो, मुझे ये मालूम नहीं था। कितनी अजीब बात है ना, यानी कुछ हद तक मौजिज़ जैसा। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। रुको तो सही, तुमने बस इतनी सी बात करनी थी। प्लीज। जुमाना। हेलो जी, कहिए भाई।